लखनऊ के राजभवन में प्रादेशिक फल शाकबाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सम्मान की श्रृंखला में श्री विष्णुदत्त पांडे जी जनपद रायबरेली से ड्रिप पद्धति की सिंचाई अपनाकर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। बेर की फसल 400 कुंटल उत्पादन प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं। स्थानीय बाजार विपणन में प्रति वर्ष 8 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा और भी विधि से खेती कर रहे हैं, अन्य अमरूद भी पैदा कर रहे हैं। ये स्वागत कीजिए जोरदार करतल ध्वनि से, लगे कि हाँ ये स्वागत हो रहा है। श्री आयुष अग्रवाल जी जनपद पीलीभीत से। आयुष जी अग्रवाल जी पॉली हाउस में 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रंगीन शिमला मिर्च की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। जोरदार ढंग से इनका स्वागत होना चाहिए। 15 लाख की शुद्ध आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। और श्री विजेंद्र सिंह जी जनपद कन्नौज से मैं आमंत्रित करता हूं, ग्लैडियोलस की खेती कर रहे हैं, गुलदावदी कन्नौज। श्री रामजी दुबे जनपद मिर्जापुर से ड्रैगन फ्रूट्स की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं। पॉली हाउस में 2000 वर्ग मीटर रंगीन शिमला मिर्च। शानदार उपलब्धि। करतल ध्वनि से स्वागत हो श्रीमती उषा उपाध्याय सहारनपुर से। आइए उषा जी, ये मौन पालन कर रही हैं आप। शानदार कार्य, बहुत अच्छा शहद का उत्पादन। श्री अनंत पोतार जनपद बुलंदशहर हाइड्रोपोनिक्स द्वारा केला। श्री बलवंत प्रसाद जी जनपद चंदौली से। मसाला मिर्च श्री प्रकाश सिंह जी जनपद आजमगढ़ से। मशरूम बटन मशरूम कैसे खड़े होंगे। जनपद बरेली से पॉली हाउस में संकट हीरे की खेती कर रहे हैं और उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर, समृद्धि की ओर। श्री इंद्रजीत पटेल जी जनपद प्रयागराज से संगम नगरी से आए हुए हैं। पटेल जी 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लाल अमरूद की खेती करते हैं, इलाहाबादी सुरखा अमरूद। सामूहिक रूप से एक बार इन सभी किसान भाइयों के लिए करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए, अभिनंदन हो जाए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्बोधन के लिए अनुरोध कर रहा हूं सादर।
राजभवन प्रांगण में आयोजित प्रादेशिक फल, साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज राजभवन प्रांगण में 55वीं प्रादेशिक फल, साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर औद्यानिक फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने वाले सभी अपने अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए अभी यहां पर प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, नयापन करने का प्रयास किया है। कहीं ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से, कहीं पे स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, कहीं पे पुष्पों की खेती के माध्यम से, कहीं पर पॉली हाउस के माध्यम से कुछ नयापन करने या कुछ नई तकनीक अपना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। यह आज के समय में जब डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है, सहयोग कर रही है, उन स्थितियों में उनके सामने आगे बढ़ने का एक अवसर है। और हम सब आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदया के कि वह प्रतिवर्ष इस प्रांगण को प्रदेश के औद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले हमारे प्रगतिशील किसानों के लिए 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं, बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है और प्रदेश की जीडीपी में भी हमारे गांव का, हमारे जनपद का और हमारे प्रदेश का योगदान हो सके, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में और भी रुचि लेकर के आगे बढ़ना होगा। यह न केवल आमदनी बढ़ाने के लिए बल्कि विटामिन की दृष्टि से भी, पोषक तत्वों की दृष्टि से भी इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके कुपोषण जैसी उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम अपने आप को, अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर से 3 दिवसीय प्रादेशिक साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया, उन किसानों को हृदय से बधाई देते हुए 19 को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहां पर इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी उस अवसर पर संपन्न होगा। मैं उन सब को भी हृदय से जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से ये निवेदन कि राष्ट्रगान की धुन के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।